हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, आज हम फिफ्थ केमिकल रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स की। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन, तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन हम आज पढ़ेंगे बेटा फिलहाल। तो मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म आयोनिक क्लोराइड्स। आपने याद रखना है बच्चों कि जब मेटल्स जो हैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट होते हैं तो वो आयोनिक क्लोराइड्स जो हैं वो फॉर्म करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, या बनाते हैं। जैसे कि हम बताएं आपको कि ये अगर आपने कोई जनरली मेटल लिया और प्लस जब आपने क्लोरीन लिया बेटा Cl2 के साथ, जब आपने मेटल को रिएक्ट किया तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वहाँ आपने याद रखना है कि वहाँ आयोनिक क्लोराइड यानी जिसको हम बोलेंगे मेटल क्लोराइड जो है वो हमको देखने को मिलता है। और जो मेटल क्लोराइड जो है वो आयोनिक इन नेचर होता है। आयोनिक इन नेचर का मतलब हो गया कि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। चलिए थोड़ा हम यहाँ से इसको अंडरस्टैंड करते हैं अच्छे से। मेटल क्लोराइड्स आर यूजुअली सॉलिड। तो जब मेटल क्लोराइड्स बेटा इस रिएक्शन में बनते हैं, अब आपने ये भी याद रखना है कि वो मेटल क्लोराइड्स का जो फिजिकल स्टेट होता है वो यूजुअली एग्जिस्ट सॉलिड करते हैं एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन आर इन मॉल्टन स्टेट। और अपने आप से वो आयोनिक क्लोराइड्स या मेटल क्लोराइड्स जिनके बारे में हमने कहा आपको कि वो सॉलिड होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी भी अपने आप से अलो करते हैं, लेकिन जब वो सॉल्यूशन की शक्ल में होते हैं, यानी जब कोई मेटल क्लोराइड आयोनिक क्लोराइड आप लेते हैं और उसका सॉल्यूशन बनाते हैं उस समय सॉल्यूशन के दौरान, या फिर अगर कोई मेटल क्लोराइड आयोनिक क्लोराइड आपने लिया और उसको आपने मेल्ट किया तो उस मोल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट सॉल्यूशन स्टेट में वो अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, पास करते हैं। दैट इज़ वाई, इसी बेसिस पे बेटा हम इसी वजह से हम मेटल क्लोराइड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। और यू कैन से मेटल क्लोराइड्स बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट्स। तो मेटल क्लोराइड्स जो होते हैं इसी वजह से वो इलेक्ट्रोलाइट्स बिहेव करने लगते हैं। अब आप फिर से बताएंगे कि सर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, आपको पूछा जा सकता है व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो आप लिखेंगे द सबस्टांसेस विच अलाउ, द सबस्टांसेस, इलेक्ट्रोलाइट में क्या लिखेंगे आप, द सबस्टांसेस विच अलाउ the passage of, which allow the passage of electricity or electric current, you can say electricity, which allow the passage of electricity through them only in, और वो भी कब, only in aqueous, aqueous means बेटा solution state, only in aqueous state आर इन मॉल्टन स्टेट। एक्वस स्टेट या मॉल्टन स्टेट में जब कोई सबस्टांस अपने आप से इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है बेटा तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो आयनिक क्लोराइड्स या मेटल क्लोराइड्स जो यहाँ पर रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन्स फॉर्म होते हैं उन्हें हम जनरली इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं। मेटल क्लोराइड्स है वो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मैंने आपको पीछे भी बताया था लेक्चर्स, पिछले वाले लेक्चर्स में, कि किसी चीज़ का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा जो होता है वो डिपेंड करता है कि उन बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन एक फैक्टर जो है वो बाइंडिंग फोर्स भी रिस्पॉन्सिबल होती है हाई मेल्टिंग या लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होने के लिए। यानी जितनी ज़्यादा बाइंडिंग फोर्स होगी उतना ज़्यादा सबस्टेंस का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, और जितनी कम बाइंडिंग फोर्स होगी उतना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उस सबस्टेंस का कम होता है। तो यहाँ पे अगर हम मेटल क्लोराइड्स की बात करेंगे तो यहाँ पर जो बाइंडिंग फोर्स बेटा, बाइंडिंग फोर्स होती है द फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द पार्टिकल्स ऑफ दैट सबस्टेंस टुगेदर। ठीक है, जैसे मेटल क्लोराइड्स की बाइंडिंग फोर्स क्या बनेगी, ये पॉजिटिव नेगेटिव आयंस इनके, और पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के बीच जो बाइंडिंग फोर्स होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसकी स्ट्रेंथ हाई होती है, ज़्यादा होती है। तो इसके कारण ही हम बोलते हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दिस मेटल क्लोराइड्स, दैट्स वाई वी से दैट मेटल क्लोराइड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जनरली। सो मेटल क्लोराइड्स आर नॉन वोलेटाइल। तो मेटल क्लोराइड जो है बेटा वो नॉन वोलेटाइल भी होते हैं। नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि ये अगर हम इन्हें हीट अप भी करते हैं तो भी ये जो है गैस में कन्वर्ट हो जाने वाले नहीं होते हैं। ठीक है,
तो एग्जांपल्स कुछ लेते हैं बेटा, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन, जो हमने मेटल क्लोराइड्स की फॉर्मेशन की बात की यहाँ पे। जैसे सोडियम मेटल की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं, Na+Cl2। Na बेटा सोडियम आपका सॉलिड है, क्लोरीन गैस है, गिव्स, दोनों जब रिएक्ट होंगे तो ये मेटल क्लोराइड बनाएंगे, जैसे हमने ऊपर बताया डिटेल में अभी। जिसे हम आयनिक क्लोराइड बोलेंगे तो ये बनेगा NaCl, ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड, क्या बोलेंगे हम इसको, इसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड, और इसको हम जनरली एक आयनिक क्लोराइड बोलेंगे। इसी तरह से फिर आप इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ आइडिया बैलेंसिंग आप यहाँ से लेंगे। रिएक्टेंट में आपके क्लोरीन 2 हैं, लेकिन प्रोडक्ट में आपके पास क्लोरीन 1 ही आ रहा है, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए आप ट्वाइस लगाएंगे, बदले में आपके सोडियम भी यहाँ 2 हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे भी जाके क्या करेंगे, 2 टाइम्स Na यूज़ करेंगे। तो कुल मिला के ये रिएक्शन होगी 2 टाइम्स Na+Cl2 गिव्स 2 टाइम्स NaCl। तो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक क्लोराइड यहाँ पे। इसी तरह से कैल्शियम मेटल ले सकते हैं आप, कैल्शियम प्लस क्लोरीन, कैल्शियम की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कर सकते हैं आप, और आपको प्रोडक्ट में आयनिक क्लोराइड जो मेटल का यहाँ पे बनेगा कैल्शियम क्लोराइड देखने को मिलेगा, लेकिन उसका फार्मूला CaCl2 होगा, क्योंकि कैल्शियम और सोडियम वेरी करते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लेकिन सोडियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, ये इनके ग्रुप का एलिमेंट नहीं है। तो फार्मूला थोड़ा सा यहाँ पे क्लोराइड्स का थोड़ा वेरी करेगा। तो क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 है बेटा, इसका फार्मूला ये रहेगा, और कैल्शियम मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, इनका MCl2 फार्मूला रहेगा यहाँ पे। M मीन्स वो मेटल एलिमेंट जैसे कैल्शियम या मैग्नीशियम, और यहाँ पर ये MCl, M मतलब मेटल, क्या सोडियम के केस में हम जनरल बताएंगे MCl, मतलब M स्टैंड्स फॉर सोडियम पोटेशियम, ओके। तो यहाँ पे MCl2 में M स्टैंड्स फॉर कैल्शियम मैग्नीशियम। तो इस ये वाले क्लोराइड्स में जब कैल्शियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करोगे तो यहाँ पे आपका मेटल क्लोराइड जो है वो कैल्शियम भी सॉलिड है, ये मालूम है आपको फिजिकल स्टेट, क्लोरीन अभी मैंने गैस लिखा था, गिव्स, ये कैल्शियम क्लोराइड जो है बेटा फॉर्मूला सीधा सीधा बनेगा CaCl2, ठीक है, CaCl2, और ये भी क्या होगा सॉलिड, और सोडियम क्लोराइड को भी आप ऊपर सॉलिड लिखना फिजिकल स्टेट। इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन लिखेंगे आप, मैग्नीशियम ये भी सॉलिड है, प्लस आप क्लोरीन गैस के साथ इसको रिएक्ट करेंगे तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड Mg और Cl2 बनेगा। आपको मालूम है ना कि मैग्नीशियम की वैलेंसी जो है बेटा वो 2 है, वो क्लोरीन को मिलेगी, और क्लोरीन की एक वैलेंसी मैग्नीशियम को मिलेगी। फार्मूला बनाने का तरीका मैंने सिखाया था आपको। तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला जो कि सॉलिड होगा, और कैल्शियम Cl2 कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला CaCl2 वो बनेगा यहाँ पे। इसी तरह से जब हम बताएंगे कि एल्युमिनियम की रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ करेंगे तो बेटा एल्युमिनियम प्लस Cl2 गिव्स, आप देखिए आपको खुद पता चलेगा कि इसको किस तरह से बैलेंस करना है। फिलहाल आप बेसिक रिएक्शन लिखिए एल्युमिनियम प्लस Cl2। तो एल्युमिनियम आपका फिर से मैं बताऊँ दूँ तो सॉलिड है, और क्लोरीन जो है आपका वो गैस है। एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला मैंने पीछे बड़ी बार आपको बताया है। एल्युमिनियम क्लोराइड में सिंबल Al और Cl आ रहा है। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 हम एल्युमिनियम को देंगे, और एल्युमिनियम की 3 वैलेंसी हम क्लोरीन को देंगे। फार्मूला बनेगा AlCl3। वही AlCl3 आपको यहाँ पर भी बेसिक दिया हुआ, और ये सॉलिड होता है बेटा अपीयरेंस में। अब देखिए बैलेंस करेंगे हम यहाँ पर, तो हमें आइडिया ऑफ बैलेंसिंग कहाँ से लेना पड़ेगा। यहाँ पर हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ क्लोरीन जो है बेटा वो 3 है, और यहाँ पर क्लोरीन जो है वो 2 हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ 3 और 2 क्लोरीन को मतलब सेम करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैं करता हूँ 3 टाइम्स Cl2। 3 टू ज़ार कितने क्लोरीन्स हो जाएंगे रिएक्टेंट में, 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए इधर ट्वाइस करना पड़ेगा, तो 3 टू ज़ार 6 क्लोरीन हो जाएंगे, लेकिन बदले में मेरे एल्युमिनियम यहाँ प्रोडक्ट में 2 हो जाएंगे। अब मुझे रिएक्टेंट में जाके एल्युमिनियम को लिखना है 2 टाइम्स एल्युमिनियम। तो इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस भी हो जाती है, और एल्युमिनियम मेटल की रिएक्शन क्लोरीन के साथ आयनिक क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड जैसा सॉलिड बनाती है। इसी तरह से आप डिफरेंट मेटल्स ले सकते हो। अगर हम जिंक मेटल लेंगे इसी तरह से बेटा वो भी सॉलिड है, प्लस क्लोरीन ले जाएंगे, गैस गिव्स, ये जिंक क्लोराइड बनाएगी, जिसका फार्मूला होगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट है अगर आप आयरन के साथ ट्रीट करेंगे इसको Fe+Cl2 गिव्स, ये बनाएगा आपके पास FeCl3, इसको हम पढ़ते हैं फेरिक क्लोराइड, या तो आप बोलोगे इसको आयरन क्लोराइड भी, आयरन सेकंड क्लोराइड भी आप इसको बोलोगे, या फिर आप इसको बोलोगे बेटा फेरिक क्लोराइड, ठीक है, FeCl3। आयरन सेकंड क्लोराइड मतलब कि यहाँ आयरन की जो वैलेंसी होगी वो 2 होगी, ठीक है, और ये मेटल है +2, 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा। तो यहाँ पर बेटा 2 नहीं बल्कि ये आयरन FeCl3
आयरन थर्ड क्लोराइड होगा बेटा ये, ठीक है। आयरन एक आयरन जो है FeCl3 नॉर्मल जो लिखेंगे हम, हाँ FeCl3 में आयरन ये सेकंड नहीं है बेटा, यहाँ पे आप आयरन थर्ड लिखेंगे इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे आप आयरन थर्ड लिखेंगे, क्योंकि नॉर्मली अगर हम FeCl3 लिखते हैं तो एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो 3 क्लोरीन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, कहाँ से, इसी आयरन से, तो ये +3 हो जाएगा, और एक क्लोरीन -1 होगा, तो ये ओवरऑल न्यूट्रल है ना। तो 3 क्लोरीन को जब हम एक क्लोरीन के -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये -3 बनेगा, तो -3 और +3 कितना होता है बेटा, 0 होता है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ न्यूट्रल इन कैरेक्टर। तो ये आयरन थर्ड क्लोराइड कहलाएगा यहाँ पे, या हम इसको फेरिक क्लोराइड बोलेंगे। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से थी, Fe सॉलिड प्लस Cl2 गैस गिव्स FeCl3, और FeCl3 भी यहाँ पे क्या होगा बेटा, सॉलिड होगा, ठीक है। FeCl3 सॉलिड, और यहाँ पे आप इसको या तो फेरिक क्लोराइड बोलोगे इसका नाम, या फिर आप इसको बोलोगे आयरन सेकंड क्लोराइड, आयरन पैरेंथेसिस यूज करोगे, आयरन सेकंड नहीं बेटा, आयरन थर्ड और क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑन हीटिंग कॉपर रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कॉपर सेकंड क्लोराइड। जब हम कॉपर को इसी तरह से क्लोरीन के साथ हीट करेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी, और ये कॉपर क्लोराइड, कॉपर सेकंड क्लोराइड, यानी कॉपर की वैलेंसी यहाँ पर कितनी आएगी, +2 आएगी, डेफिनेटली +2 आएगी। तो जैसे Cu + Cl2, ये Cu फिर सॉलिड है आपका, Cl2 गैस है, गिव्स ये बेटा CuCl2 फार्मूला बनेगा, ठीक है। तो जिसका फिजिकल स्टेट जो है वो सॉलिड होगा। तो यहाँ पर आप बताएंगे कॉपर सेकंड क्लोराइड, तो कॉपर सेकंड क्लोराइड का मतलब क्या है यहाँ पे, कि कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वैलेंसी है, वो 2 होगी बेटा, ठीक है। तो ये कॉपर सेकंड क्लोराइड हम उसको बोलेंगे, या बोलेंगे हम इसको बेटा क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है, या कॉपर क्लोराइड आप सिंपली बोलेंगे, कॉपर क्लोराइड, ठीक है। CuCl2 को आप या कॉपर सेकंड क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट जो है ऑल दीज मेटल क्लोराइड्स आर आयनिक इन नेचर। ये तो एक स्टार पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार पॉइंट मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी मेटल क्लोराइड्स हमने यहाँ पर पढ़े बेटा ये आयोनिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव बनाते हैं, यहाँ पे चार्जेस सेपरेट होता है इनमें, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयनिक इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 6, रिएक्शन ऑफ मेटल्स की। तो यानी केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल जो हम पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, उनमें रिएक्शन नंबर 6 है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। तो अगर हम मेटल्स को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप लिख सकते हो ब्रैकेट में फॉर्मेशन ऑफ, जब मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट जो बनाते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्राइड्स। तो बेटा मेटल हाइड्राइड्स जो हैं वो हमको देखने को मिलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्राइड्स। अब यहाँ कुछ बातें याद रखनी है आपने, यू कांट से दैट ऑल मेटल्स कंबाइन विद हाइड्रोजन। ये बात हम नहीं कह सकते बेटा कि सारे मेटल जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन, मैक्सिमम मेटल्स जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, अब यहाँ पर एक चीज़ हम पढ़ेंगे, फिर आपको इस चीज़ का पता चलेगा, जिसको हम कहेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। एक केमिकल रिएक्टिविटी नेचर जो हाइड्रोजन की कंपेयर करते हैं मेटल्स के साथ, जिन मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो हाइड्रोजन से कम होती है तो वो हाइड्रोजन के साथ मैक्सिमम रिएक्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन जो मेटल्स जो हैं हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर हैं बेटा, जैसे सोडियम है, जैसे पोटेशियम है, तो वो मेटल्स जो हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होकर कंपाउंड्स करते हैं, यानी मेटल हाइड्राइड्स करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमने बताया कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन, ओनली अ फ्यू रिएक्टिव, और वो भी बताने रिएक्टिव मेटल्स जो इस हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी से ऊपर हैं, ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। दीज रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स। मैंने पहले ही बताया था आपको यहाँ पे क्या बनता है, मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड्स आर, अब सपोज करो आपको एग्जाम में आता है व्हाट आर मेटल हाइड्राइड्स, गिव एन एग्जाम्पल आल्सो, तो आप कहते हैं कि ये हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वो बेवकूफ़ियत होगी आपकी कि आप ऐसे बताएंगे। आपने कॉन्सेप्ट पाना है बेटा, कॉन्सेप्ट देखना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपने पाना है, और जब कॉन्सेप्ट आपके पास होगा
तो डेफिनेटली क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जाए आप उसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये यहीं पे है मेटल हाइड्राइड्स, जब रिएक्शन मेटल्स की हाइड्रोजन के साथ होती है, मेटल हाइड्राइड्स जब बनते हैं, तो आप आसानी से यहाँ बता सकते हो कि मेटल हाइड्राइड्स क्या होते हैं, व्हाट आर मेटल हाइड्राइड्स। तो व्हाट आर मेटल हाइड्राइड्स का आंसर आप यहाँ से दे सकते हो, मेटल हाइड्राइड्स आर आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल एटम टू द हाइड्रोजन एटम। अब देखिए मैंने आपको बड़ी बार बताया है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है वो प्लस होती है, हाइड्रोजन मेटल्स की तरह पॉजिटिव नेचर को शो करता है, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो फिर आप बताएंगे सर ये मेटल है, नहीं ऐसा भी नहीं है कि हाइड्रोजन मेटल नहीं है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। तो जब नॉन मेटल है तो नॉन मेटल्स तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन मैंने कहा जनरली बिहेव करता है भाई मेटल्स की तरह। जब लेकिन इसकी रिएक्शन मेटल्स के साथ करवाते हैं, ये तो अदर एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, लेकिन जब मेटल्स के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं तो तब मेटल्स जो हैं वो क्या होते हैं बेटा, वो मतलब बेसिकली वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। उनका बुनियादी तौर पे इलेक्ट्रॉन लॉस करना ही करना होता है मेटल्स का, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते ही होते हैं। ठीक है, तो फिर वो फोर्सिबली यहाँ पर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन गेन करवाते हैं, तो हाइड्रोजन का जो वैलेंसी है या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो माइनस हो जाता है। ठीक है, तब उसको हम हाइड्रॉइड आयन बोलते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हाइड्रोजन कब नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी शो करता है, जब वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है और मेटल्स उसको फोर्सिबली इलेक्ट्रॉन वहाँ पर गेन करवाते हैं। तो मेटल हाइड्राइड्स क्या होते हैं वो भी आपने देखा, मेटल हाइड्राइड्स आर आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहाँ से, फ्रॉम मेटल एटम टू द हाइड्रोजन एटम। मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और यानी लॉस होता है, और ज्ञान कौन करता है, हाइड्रोजन एटम। इन मेटल हाइड्राइड्स द हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव आयन। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, मेटल हाइड्राइड में जो हाइड्रोजन एटम होता है वो नेगेटिव आयन यानी एनाइन में प्रेजेंट होता है, जिसको हम हाइड्राइड आयन कहते हैं, कॉल्ड एज हाइड्राइड आयन, H नेगेटिव। एग्जाम्पल, जैसे कि आप यहाँ पर लोगे सोडियम, अगर आप सोडियम मेटल लेते हो प्लस आप H2 करोगे, तो सोडियम मेटल है प्लस आप H2 कर रहे हो, ये मेटल हाइड्राइड तो जनरली बनेगा, लेकिन पर्टिकुलरली आप इस मेटल का नाम सोडियम कह रहे हो तो ये बनेगा सोडियम हाइड्राइड। अब फार्मूला चाहिए आपको कि सोडियम हाइड्राइड कैसे बनता है, तो सोडियम और हाइड्राइड में जो सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं, सोडियम और हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन, भाई सोडियम की वैलेंसी जो है वो 1 होती है और वो भी +1, और हाइड्रोजन की +1 थी जनरली, लेकिन मेटल्स के साथ ट्रीट हो रहा है तो ये -1 होगा। चलिए प्लस माइनस छोड़िए, 1 आप क्रॉस कीजिए, वैलेंसीज दोनों 1 है, लेकिन यहाँ पे कोई उतना ज़्यादा फर्क नहीं होगा, ये दोनों 1 1 आप क्रॉस करके इस तरह से लिखेंगे, Na1H1 और ये हो जाएगा NaH। ठीक है, तो सिंपली हम लिखेंगे यहाँ पर NaH सोडियम हाइड्राइड। जब ये फार्मूला आपने लिखा, अब इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पर आइडिया बैलेंसिंग हम हाइड्रोजन से ले लेंगे, हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर 2 हैं, तो हम इसको NaH2 नहीं लिखेंगे, ये तो फार्मूला गलत हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए हम इसको एज अ कोफिशिएंट नंबर ऐसे डालेंगे, तो हाइड्रोजन 2 हो गए, बदले में सोडियम भी 2 हो गए, तो यहाँ रिएक्टेंट में भी हमको सोडियम 2 डालने पड़ेंगे। इस तरह से ये हमारी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाती है, और हमको यहाँ पे मेटल हाइड्राइड भी मिल जाता है, सोडियम हाइड्राइड जिसको हम बोलेंगे ऑन रिएक्टिंग दिस सोडियम मेटल विद हाइड्रोजन, तो NaH सोडियम हाइड्राइड जो कि सॉलिड होता है बेटा दिखने में। इसी तरह से हम नेक्स्ट मेटल लेते हैं, कैल्शियम की रिएक्शन दिखाते हैं। कैल्शियम सॉलिड है प्लस हाइड्रोजन गैस है, गिव्स, ये कैल्शियम हाइड्राइड बनाता है। तो कैल्शियम हाइड्राइड का फार्मूला जो है ये सोडियम की तरह नहीं है बेटा, सोडियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, मैं बार बार आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो इसका फार्मूला और कैल्शियम हाइड्राइड का फार्मूला सेम नहीं होगा, सोडियम और कैल्शियम, सोडियम हाइड्राइड और कैल्शियम हाइड्राइड का। सोडियम हाइड्राइड का NaH था और कैल्शियम हाइड्राइड का CaH2 आएगा। देखिए कैल्शियम हाइड्राइड का इसका फार्मूला बनेगा ना, कैल्शियम की वैलेंसी +2 है, हाइड्रोजन की +1, ये सॉरी -1 है यहाँ पे, तो +2 माइनस प्लस और माइनस छोड़िए, हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी कैल्शियम को और कैल्शियम की वैलेंसी 2 हाइड्रोजन को दे दीजिए, ये बन जाएगा Ca1H2, जिसको अगर मैं Ca को 1 ना भी लिखूँ तो भी ये Ca की कैल्शियम है, तो CaH2 हो जाएगा फॉर्मूला। वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद हाइड्रोजन गिव्स कैल्शियम हाइड्राइड CaH2 जो कि सॉलिड होता है। द कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव मेटल्स, अब जो लेस रिएक्टिव मेटल्स जैसे जिंक है, जैसे कॉपर है, जैसे आयरन है, दे डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म दी हाइड्राइड्स। ये क्यों नहीं रिएक्ट करते हैं, ये एक स्टार पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी जो है वो हाइड्रोजन से कम है बेटा, तो ये इसलिए ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स की, ये कुल मिला के 6 प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पढ़ाई हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर प्रॉपर्टी से जो है
अलग अलग क्वेश्चन मैंने बताने की आपको जो है यहाँ पे पूरी कोशिश की है। तो इनकेस अगर कोई भी कमी रहती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे बेटा। होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया हो। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पूरे लेक्चर को बेटा देखा करो फर्स्ट टू लास्ट, ठीक है, और कंसंट्रेशन मेंटेन करके, ठीक है। तो लास्टली अगर आप चैनल पे नए हैं बेटा, अभी तक भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।